हेलो फ्रेंड्स, हानि स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आरओ की परीक्षा में विलोम शब्द से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। आरओ में हिंदी के 6 चैप्टर आते हैं और सभी के 10-10 प्रश्न, कुल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इस क्लास में हम शुरुआत करेंगे विलोम शब्द से। कुल 2 क्लास में संपूर्ण विलोम शब्द खत्म करेंगे। आप परीक्षा से पहले जरूर रिवाइज करके जाइएगा। बहुत ही हेल्पफुल क्लास होने वाली है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं विलोम शब्द। फ्रेंड्स, ये ऐसे शुरू होने वाले शब्द हैं जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि। फ्रेंड्स, ये जो विलोम शब्द हैं ये ज़्यादातर किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। आप इन्हें जरूर रिवाइज करिएगा। अमृत का विष है, अमर का मर्त्य है, अपेक्षा का उपेक्षा है। और आगे हैं जैसे कि अपेक्षित, अनपेक्षित। अर्वाचीन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राचीन। ये हर परीक्षा में कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाता है। और अपकार, उपकार है। अमीर गरीब, ये कुछ शब्द तो इसमें ऐसे होते हैं कि बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ शब्द जिसमें हम आते हुए भी गलत कर जाते हैं, जैसे कि अनभिज्ञ है तो इसका भिज्ञ भी होता है और अभिज्ञ भी होता है। आगे देखते हैं। अधोमुखी है, जैसे ये अधोमुखी है तो इसका ऊर्ध्वमुखी होता है। अधोमुख का ऊर्ध्वमुख होता है। अधोगामी, ऊर्ध्वगामी। इसकी जो है ये तीनों चारों जो है इनकी वर्तनी थोड़ा सही से एक बार देख के जाइएगा। कभी कभी वर्तनी भी, क्योंकि इसमें वर्तनी शुद्धि भी पूछी जाती है ना 5 शब्द की। अंतर्द्वंद है, बहिर्द्वंद। अंगीकार का अस्वीकार, अनिवार्य का वैकल्पिक। आगे देख लेते हैं। अवनी का अंबर है। इसमें ज़्यादातर सभी शब्दों को कवर करने की कोशिश की गई है फ्रेंड्स। इसका भाग 2 हम जल्द ही चैनल पर अपलोड करेंगे। अवनी का अंबर है। अग्नि का जल है और अवलंब का है निरालंब। अकलुष का कलुष है। अभिव्यक्त का अनाभिव्यक्त है। अज्ञ का विज्ञ है। अर्जन, अर्जित करना होता है तो ये है व्यय। ये भी पूछा गया है फ्रेंड्स राजस्व निरीक्षण की परीक्षा में। अपव्यय, मितव्यय। और अतिथि का अतिथे। अंकुश का निरंकुश। अलभ्य का लभ्य। अगला पिछला। अकाल का सुकाल होता है। और जैसे कि ये है अभिमानी तो इसका होगा निराभिमानी। जो इसमें महत्वपूर्ण है मैं ज़्यादातर उन पर निशान लगा देती हूँ। आहूत का अनाहूत होगा और अंशतः का पूर्णतः होगा। अल्पकालीन का दीर्घकालीन होता है। अवरोध का अनवरोध। अधुनातन का पुरातन। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अध्यवसाय का अनध्यवसाय। यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया है। अदोष का सदोष होता है। आग्रह का ग्राह्य। अचिंतनीय का चिंतनीय। और यह है अभिशाप, इसका आशीर्वाद, वरदान और आशीष। ये तीनों हैं। अक्रूर का क्रूर। अंधकार, प्रकाश और आलोक। अंधकार का आलोक भी होता है। कई बार प्रकाश न देके आलोक दे दिया होता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अस्त का उदय होता है, जैसे सूरज अस्त हो गया या उदय हो गया। अमित का परिमित। अनंत का अंत या ससीम। कभी अनंत का अंत ना हो दे करके ससीम दे देगा, तो इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अमावस्या का पूर्णिमा होता है, देखो। और बड़ा आ से बनने वाले जितने भी शब्द हैं वो इसमें देखे हैं। आदान प्रदान, आरंभ, एक मिनट, आरंभ का अंत या आदि। आहार का निराहार, आदर का निरादर। आना, जाना। आयात का फ्रेंड्स निर्यात होता है। और आस्तिक का नास्तिक। आशा, निराशा। आकाश का पाताल होता है। आकार का निराकार। और आपद का निरापद। आवरण का निरावरण। आस्था का अनास्था। और इसमें आकार है। आकार, निराकार, आपद, निरापद, आवरण, निरावरण। आहत, अनाहत। आमिष का निरामिष या सामिष भी होता है। जैसे आमिष है तो इसका सामिष भी होगा या और निरामिष भी होगा। आगे चलते हैं। आकांक्षा का अनाकांक्षा। और ये जो है आकुंचन, ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। इसका प्रसारण होता है, क्योंकि आकुंचन सिकुड़ना और प्रसारण फैलाना। आकर्षण का अनाकर्षण। और इसमें आकर्षण का विकर्षण और प्रतिकर्षण भी होता है। ये पूछा हुआ सवाल है, आप देख सकते हैं कितनी परीक्षाओं में। आगे चलते हैं। आचार का अनाचार होता है। आह्वान
आह्वान जो है इस पे ध्यान देंगे, विसर्जन होता है इसका, आलोक का अंधकार भी होता है और तिमिर भी होता है। ये बीपीएससी 2002 में पूछा गया है और यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया है। आलंबन का निरालंबन, आरोही का अवरोही, आरोह का अवरोह होता है, आरंभ का अंत होता है ये, आडंबर का निराडंबर और आधुनिक का प्राचीन, आश्रित अनाश्रित। और इसमें आग्रह का दुराग्रह, आगमन का प्रस्थान और गमन, ये दोनों हैं, आसक्त का अनासक्त और आजादी गुलामी, अभ्यंतर, इसको ध्यान देंगे, अभ्यंतर का बाह्य होता है, आदिष्ट का निषिद्ध, यह है आदिष्ट, इसका निषिद्ध होता है, इसको आप देख के जाएंगे जरूर। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, थोड़ा बड़ा हो रहा है। आरूढ़ का अनारूढ़, आत्मावलंबी का परावलंबी होता है, आविर्भाव का तिरोभाव, ये कई बार पूछा गया है, मैंने भी कई परीक्षाएं दी हैं, इससे कई बार मेरा भी पाला पड़ा है आविर्भाव तिरोभाव से। अभ्यंतर का वाह मैंने भी पीछे बताया, आध्यात्मिक भौतिक होता है, आर्द्र जो होता है, इसको आर्द्र को भी देख के जाना है, शुष्क और अनाद्र ये दोनों हैं इसके, क्योंकि एग्जामिनर कहीं भी फंसा सकता है, इसलिए हम ध्यान देंगे। आर्स का अनार्स, आग्रह दुराग्रह, आधार का निराधार, आकंपित निष्कंप, इसको ध्यान देंगे। आगामी, इसका विगत, आबाल वृद्ध, ये नए नए वर्ड जो होते हैं कई बार पूछ लिए जाते हैं। आगामी का विगत और आविर्भाव का तिरोभाव, पीछे भी मैंने बताया है, ये 2-4 वर्ड इसमें रिपीट होते रहते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। आत्मा, अनात्मा और आवृत का अनावृत। आगे देखते हैं, आप छोटी ई से हैं इसमें फ्रेंड्स, इस क्लास में ज़्यादातर मतलब शब्दों को कवर करने की कोशिश की गई है। इच्छुक, अनिच्छुक, इष्ट का अनिष्ट होता है, इच्छा का अनिच्छा और इहलोक का परलोक। इति का अर्थ भी होता है और आदि भी होता है। इति कई बार पूछा जा चुका है, ये इति, इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा। बड़ी ई से देख लेते हैं, ईहा, ईहा का अनीहा है, ईश का अनीश, ईश्वर का जीव और अनिश्वर, इसिप्त का अनिसिप्त, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमानदार, बेईमान, ये तो एक नॉर्मल शब्द है। छोटा ऊ से देख लेते हैं, उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है, उद्घाटन, समापन, उन्मीलन का निमीलन होता है। उत्तरार्ध, पूर्वार्ध, उत्तर या उत्तर का दक्षिण। आगे चलते हैं, और उत्तरायण का दक्षिणायन होता है। उपयोगी, अनुपयोगी, आगे देख लेते हैं। उत्थान का पतन होता है फ्रेंड्स, और उद्धत का विनत और अनुद्धत, इस पे ध्यान देंगे। उच्च, निम्न, उपचय, अपचय, उपचार का अनुपचार और उपकार का अपकार होता है। उत्साह, निरुत्साह या अनुत्साह, दोनों हो जाएंगे इसके। उत्थित का पतित होता है, ये ध्यान देंगे। उन्नत का अवनत, उर्वर का बंजर भी होता है और अनुर्वर भी होता है। देखो जैसे मैंने बताया, ये है उर्वर का बंजर। उदार का अनुदार और कृपण, अनुदार ना देके कृपण दे देगा, इसलिए इस पर ध्यान देंगे। आगे चलते हैं। उन्मुख का विमुख होता है, उत्पत्ति का प्रलय होता है, और उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। उत्तमन का अधमरण, उपसर्ग का प्रत्यय होता है। उदांत का अनुदांत, उन्मूलन का रोपण होता है, ये ध्यान देंगे, उन्मूलन का रोपण होता है। उपमेय, अनुपमेय और उद्यमी, निरुद्यमी। उद्देश्य का निरुद्देश्य, उचित का अनुचित, उक्त का अनुक्त, उद्गम का विलय होता है, इस पे ध्यान देंगे। उषा का संध्या होता है। उदय का अस्त, उज्ज्वल, इसकी आप वर्तनी देखिए, दोनों जय इसमें आधे होते हैं उज्ज्वल में, ये वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जा सकता है। उज्ज्वल का धूमिल, उदयाचल का अस्त्याचल, उधार का नगद और उगलना का डूबना। आगे चलते हैं, बड़ा ऊ से देख लेते हैं, जो बड़ा ऊ से बनने वाले शब्द हैं, बड़ा ऊ और रीढ़ से बनने वाले। ऊर्ध्व का अधर, ये थोड़ा ध्यान देंगे इस पे। ऊंच नीच, ऊष्मा का शीतलता। रित का अनृत होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऋणात्मक, धनात्मक, और ये जो है ऋजु, ऋजु का वक्र, ये जरूर ध्यान देंगे। देखो ये कितनी बार पूछा गया है। ऋण का धन और रिद्धि का विपन्न, ये भी ध्यान देंगे इस पे भी। आगे देख लेते हैं, ए से बनने वाले हैं एक, अनेक, एकता, अनेकता, एकांगी,
इसका सर्वागीण होता है। और एकांकी, इसका अनेकांकी। ये एकांकी है और ये एकाकी है। एकाकी का दुकेला होगा, एकत्र का विकीर्ण, ये पूछा गया है, एकत्र का विकीर्ण, एकाग्र का चंचल, एकाधिकार सर्वाधिकार, एक श्रुत का बहुश्रुत। आगे चलते हैं। एक तंत्र का बहुतंत्र होगा, एक निष्ठ का सर्वनिष्ठ, एड़ी चोटी और ऐषणा अनैषणा। आई से बनने वाले शब्द हैं। ऐहिक का परलौकिक है, ऐहिक परलौकिक, इंद्रिय इंद्र, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ऐच्छिक और अनैच्छिक, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। वो से बनने वाले शब्द देख लेते हैं। ओजस्वी का निस्तेज होगा फ्रेंड्स, ओत प्रोत का विहीन, इस पे ध्यान देंगे, ओछा का गंभीर, ओह का वाह, ओदिवाच्य का दक्षिणावाच्य। ये चारों ही शब्द इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। औ देख लेते हैं। औ से बनने वाले ये है औपचारिक अनौपचारिक, औचित्य अनौचित्य, औरत आदमी, ओरस, ओरस का दत्तक, इस पर ध्यान देंगे, औषधि अनौषधि, औदार्य अनुदार्य, कर्षण का विकर्षण, कृतज्ञ का कृतघ्न होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कृतज्ञ है और ये कृतघ्न है, इस पर ध्यान देंगे। आगे चलते हैं। कुसंग का सुसंग होगा, कनिष्ठ का वरिष्ठ और ज्येष्ठ होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कपटी का निष्कपट, कटु का मृदु होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और करुण का निष्ठुर होता है, कठोर कोमल, हो ही जाएगा इसका। कड़ा मुलायम, और ये जो है क्रूर, इस पर ध्यान देंगे, ये सद है, क्रूर का जो विलोम है वो सद होता है। कर्म का अकर्म और कर्कश का मधुर होता ही है। कुसुम का वज्र होता है, कड़वा का मीठा, कायर का साहसी या निडर, कीर्ति का अपकीर्ति, इस पे ध्यान देंगे। कुटिल का सरल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रमबद्ध का क्रमहीन, काम निष्काम, कार्य अकार्य, कर्मठ का आलसी होता है। और कृष्ट का पुष्ट स्थूल और प्रबुद्ध होता है, इस पे ध्यान देंगे। कलुष का निष्कलुष होता है, क्रोध का क्षमा, कृपा का कोप और अकृपा, ये दोनों, इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। कृपा का कोप, कृत्रिम का प्रकृत भी होता है, स्वाभाविक भी होता है, नैसर्गिक भी होता है। कुरूप का स्वरूप, कल्पित का वास्तविक और यथार्थ, कल्पित का यथार्थ भी होता है, वास्तविक तो होता ही है, ये तो सभी जानते हैं। और कुरूप का स्वरूप, ये रिपीट हो गया सॉरी, कदाचित निश्चित, कदाचित का निश्चित होता है। करुण का क्रूर और निष्ठुर, ये इंपॉर्टेंट है। करुणा क्रूरता और निष्ठुरता। कुसंगति ससंगति, कृष्ण का श्वेत और शुक्ल, ये दोनों होते हैं। कल्पनीत का काल्पनिक, क्रय का विक्रय, और कुपुत्र का सुपुत्र होता है। कपूत का सपूत होता है, कुपात्र का सुपात्र, और कुकृत्य का सुकृत्य, कर्मण्य का अकर्मण्य, कदाचार सदाचार, कलयुग सतयुग और कुलदीप का कुलांगर, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। खा से बनने वाले जितने भी शब्द हैं, खंड का संपूर्ण होता है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। खंडित का अखंडित, खाद्य का खाद्य, खरा खोटा, खंडन का मंडन होता है, ख्यात का कुख्यात होता है, खास का आम होता है, खिलना मुरझाना, खगोल का भूगोल होता है, इस पर ध्यान देंगे। खरीदना का बेचना होता ही है, खलनायक का नायक होता है, और इसमें खग का मृग, खुश का नाखुश होता ही है, इसमें खेचर का भूचर, इस पर ध्यान देंगे। खेद, प्रसन्नता और हर्ष। गा से बनने वाले शब्द, गंभीर, इसका बनेगा उथला वाचाल्य चपल, गमन का आगमन, गमनीय अगमनीय, ग्रही, त्यागी अग्रही, गणने का नगण्य होता है, गत आगत या प्रत्यागत, गुणाढ़ का गुणहीन, गुण का दो सर बुढ़ है, लघु, गुरु का शिष्य भी हो सकता है और लघु भी हो सकता है। ग्राह्य का त्याज्य और अग्राह्य। आगे देख लेते हैं। गोड़ का मुख्य होगा, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, गोड़ मुख्य। गौरव का लाघव होता है, ग्राम्य का नगर हो गया, ग्रामीण का शहरी और नागरिक, गगन का धरती या पृथ्वी, ग्रस्त का मुक्त होगा, गे का अगे होगा, गोरी का सावली होगा, और गरल का सुधा होगा। ये वाला जो है फ्रेंड्स गरल, गरल का सुधा, इसको देख के जाना है। गीला सूखा, गरिमा लघिमा, ये गरल और गलीमा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। घा से बनने वाले शब्द देख लेते हैं। घना,
घना का जो विपरीतार्थक शब्द है, ये विलोम शब्द है, वो होगा विरल। घना का विरल, घात का प्रतिघात, घातक का रक्षक, ये भी देख के जाना है। घृणा, स्नेह और प्रेम। आगे देख लेते हैं। घा से बनने वाले भी घाटा का मुनाफा होगा। घटक, इसको देखेंगे, घटक समुदाय होता है, इसका उल्टा घोषित अघोषित। घोष का निर्घोष और अघोष, इसको देखेंगे। घटना बढ़ना, घटिया बढ़िया, घर बाहर। और घनिष्ठ, इसका दूरस्थ। चा से बनने वाले देख लेते हैं। चल का अचल होता है, चर्चित का होता है अचर्चित। चंचलता स्थिरता। चपल, इसको देख लेते हैं, मोस्टय स्थिर। चांचल्य, इसको भी देख लेते हैं, स्थैर्य होता है इसका। चिर का अचिर होता है, चेतन का अचेतन और जड़ होता है। चिरंतन का नश्वर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। चोर का साधु, चरित्रवान का चरित्रहीन। चतुर का मूर्ख और मूढ़ दोनों होते हैं, इस पे ध्यान देंगे, मूर्ख और मूढ़। चातुर्य का मूढ़ता मूर्खता। चिरंजीवी का अल्पजीवी। चिरायु का दीर्घायु या अल्पायु। चिरंतन का नश्वर, और ये थोड़ा डबल हो गया है, इस पे देख लेते हैं। चिस्त का निश्चय और च्युत का संयुक्त। चिंतित निश्चिंतित। चिकना खुरदरा। चेतना मूर्छा, इसको देखेंगे। चाटुकार का स्वाभिमानी। चारु का अचारु। चित्र का विचित्र। चुस्त का सुस्त ढीला और शिथिल। आगे देख लेते हैं। छल, छा से बनने वाले शब्द हैं इसमें। छल का निश्छल या निष्कपट। छली का निश्छली निष्कपटी। छादन का प्रकाशन होता है, इस पे मुस्त है ये। छात्र का छात्रा। छिन्न का संलग्न, इस पे ध्यान देंगे। छूत का अछूत होता है। छंदबद्ध का छंदहीन होता है। छाया का आतप या धूप होता है, इसे देखेंगे, छाया का आतप। आगे चलते हैं। छद्म का व्यक्त होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक शब्द छद्म का व्यक्त होता है। और जा से बनने वाले जड़ का चेतन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। जल का थल होता है। जीत का हार। और जंगम, कोई भी एग्जाम हो, ज्यादातर जंगम का स्थावर या स्थावर का जंगम, ये बार बार लोट पलट के पूछ लेता है एग्जामिनर, हर एग्जाम में इसे। जन्म का मृत्यु, जीवन का मरण, जीवित का मृत, जागृत का सुप्त और सुसुप्त, जागृति का सुसुप्ति। और जनक का जननी होता है। जल निर्जल या थल भी होता है, जल का निर्जल या थल। जटिल का है क्लिष्ट, सरल या सहज। जागरूक का उदासीन है होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जड़ का दृढ़, देख लेंगे। जितेंद्रिय इंद्रिय सख्त, ये है। जागरण का निद्रा और जातीय का विजातीय। जानकी कीर्ण का जनहीन होता है। जहाँ से बनने वाले देख लेते हैं। झूठ का सच होता है। झोपड़ी का महल। झगड़ा का शांति। झंकरत का निस्तब्ध, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। झीना का गाढ़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है। टा से बनने वाले टल का अटल। टीका का भाष्य, ये इसमें महत्वपूर्ण है। टूटना का जुड़ना। और इसमें ठा से बनने वाले ठोस, ठोस का है द्रव, तरल और खोखला। ठिकना का लंबा और ठहरना का जाना। ठंडा का गर्म होता है। ठीक का गलत और डरपोक निडर। डाल का पत्ती। और ढा से बनने वाला है ढंग का बेढंग या कुढंग। ढालू का समतल। ढांडस का त्रास। और ता से बनने वाले हैं तट का, इसमें मझधार होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तम का प्रकाश या आलोक। तल का अतल। तनिये का तनिया, इसको देखेंगे। तनवंगी का स्थूलंगी। तरल का ठोस। तनुता का पुष्टता। तुकांत का तुकान। तंद्रा का जागरण, ये देखेंगे। तप्त का शीत होता है। तामसिक का तमस, ये सात्विक होता है। तारुण्य का वार्धिक्य। तृष्णा का वितृष्णा या तृप्ति। आगे देखेंगे। त्रसित का तृप्त होता है, ये इस तरह के वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तृष्णा का तृप्ति। तृप्त का अतृप्त। तीक्ष्ण का कुंद। तिक्त का मधुर। और तरुण का व्रत, ये चारों पांचों शब्द इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। था से बनने वाले देख लेते हैं। था, इसका होता है अथाह। थकावट का स्फूर्ति। थल का जल। थोड़ा का बहुत, अपार ज्यादा। थोक का फुटकर या खुदरा। दा से बनने वाले देख लेते हैं। दास का होता है स्वामी। दरिद्र का संपन्न और धनी। देह का विदेह।
दे का है अदे, दंड का क्षमा या पुरस्कार, दयालु का क्रूर या निर्दयी, दुसाध्य का सुसाध्य होता है, इसे ध्यान देंगे। और दुर्बुद्धि का सुबुद्धि, दुष्कृति का सुकृति, दुर्बल दृश्य और दुर्लभ का सुलभ। आगे चलते हैं। दुर्गम का सुगम, दुर्भाग्य का सौभाग्य होता है, दृष्ट का अदृष्ट, दोष गुण, दोषी निर्दोष, दुर्दांत का शांत, दक्षिण का वाम और उत्तर, दमित का उत्तेजित, दीर्घ का ह्रस्व भी होता है, सूक्ष्म भी होता है, लघु भी होता है, ये इंपॉर्टेंट है। धनात्मक का धा से बनने वाले हैं, ऋणात्मक भी होता है, धर्म का अधर्म, धरा इसका गगन होगा, धनी धनिक इसका निर्धन और दरिद्र, धीरोदांत का धीरोदत्त, दृष्ट का नम्र होता है, इंपॉर्टेंट है, धवल का कृष्ण और श्याम दोनों हैं, धीर का धीर, धैर्य का अधैर्य होता है। और इसमें ध्वंस का निर्माण और ध्रुव का अस्थिर और धूप का छां, ना से बनने वाले, नकली का असली है और नख इसका सिख होगा, ये इंपॉर्टेंट है। नगर का ग्राम, नर का नर या पुरुष इसका नारी होगा, नूतन का पुरातन, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। न्याय का न्याय होता है, नीरस का सरस, नास्तिक का आस्तिक, नौकर का मालिक, निष्कंटक, कंड का कीर्ण इसको ध्यान देंगे, कंड का कीर्ण को, निज का पर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, निर्भीक का डरपोक, निरादर, निरावरत का आवृत, निरुद्विग्न इसका उद्विग्न होता है, ये इंपॉर्टेंट है, निवृत्त का प्रवृत्त होता है, ये इंपॉर्टेंट है, निशंक का सशंक होता है, निष्कलंक का कलंकित होता है और नित्य का अनित्य है, नियसीम का ससीम होता है, निरर्थक का सार्थक, निर्दय का दयावान दयालु या सहृदय, निर्गमन का आगमन होता है और निर्वाक का सहवाक, ये इंपॉर्टेंट है, निश्चेत का सचेत, निषिद्ध का विहित, नित्य का अनिध्यवाद, निंद्रा का जागरण, निरक्षर का साक्षर, निष्काम का है सकाम, निर्विघ्न का विघ्न, निर्गमन का आगमन, निर्वाक का सवाक, निश्चेत का सचेत, निषिद्ध का विहित, ये इंपॉर्टेंट है, निंद का आनिंद या वाद्य, निंद्रा का जागरण, निरक्षर का साक्षर और निष्काम का सकाम, निर्विघ्न का विघ्न होता है और निर्बल का सबल, निष्पाप का पाप होता है, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूनतम का अधिकतम। आगे चलते हैं। न्यून का अधिक, निंदा का स्तुति और प्रशंसा, ये न्यून और निंदा ये दोनों देखो ये पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, इन पे ध्यान देंगे। निर्माण का विध्वंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। नैसर्गिक का कृत्रिम होता है, नीति का अनीति, निचास्य का सदा से, ये भी ध्यान देंगे। नियमित का अनियमित होता है और नश्वर का अनश्वर, निरामिष का आमिष, नर्क का स्वर्ग, ये नक्र लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये गलत लिखा हुआ है, नर्क ऐसे लिखा जाएगा नर्क। पा देख लेते हैं, पा से बनने वाले, परकीय का स्वकीय, पाठ्य का अपाठ्य, पाठक का श्रोता होता है, पराधीन का स्वाधीन, परायंत का स्वायंत, इंपॉर्टेंट है। परिग्रह अपरिग्रह, परिग्रहित, परित्यक्त, परोक्ष का अप्रोक्ष और प्रत्यक्ष भी दोनों होते हैं, इंपॉर्टेंट है, देखो ये आया हुआ है। और प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्ष का परोक्ष। पाप चेता का पाप मुक्त होता है, पार्थिव का अपार्थिव, पूर्वार्ध का उत्तरार्ध, पृथक का संयुक्त होता है, देखेंगे इसे। पौरुष का स्त्रीत्व, पतिव्रता का उल्टा, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रच्छादन का अनाच्छादन और प्रदान का आदान होता ही है इसमें है। प्रबुद्ध का बुद्धिहीन, प्रमेय का अप्रमेय, पक्का कच्चा, पूरब का पश्चिम होता है, पराजय का जय, पराधीन का स्वाधीन होता है, परास्त का विजयी, पल्लवन का संक्षेपण और प्रफुल्ल का होता है मिलान। ये प्रफुल्ल का जो है इस पर ध्यान देंगे, प्रफुल्ल का मिलान होता है। प्रशंसक का निंदक होता है, पंडित का मूर्ख, प्रत्याशा का दुराशा, पक्ष विपक्ष, पक्षपाती, निष्पक्ष और तटस्थ, ये ध्यान देंगे इस पे। पर्णकुटी का प्रसाद होता है, पुरस्कार का दंड, पतन का उत्थान। आगे चलते हैं। पालक का संहारक, पालने वाला और मारने वाला। पंथ का कुपंथ होता है, पतित का अपतित, पर का स्वय या अपर होता है, परार्थ, परमार्थ और स्वार्थ, ये तीनों होंगे इसके।
प्रख्यात का कुख्यात हो जाएगा। और परुष का कोमल, पवित्र का अपवित्र, परिमित का अपरिमित, पुण्य का पाप, पापी का निष्पाप, और पुण्यवान और पुण्यशील। पाक का इसमें नापाक है। पसंद नापसंद, पूर्ण का अपूर्ण होता है, और प्रीति का द्वेष, ये देख के जाएंगे। पूर्वाह्न का अप्रवाहन है, होता ही है। आगे चलते हैं। पृष्ठभाग का अग्रभाग, प्रकाशन का गोपन, ये ध्यान देंगे। प्रकट का गुप्त, प्राची का प्रीतिची, इस पर ध्यान देंगे। प्रथम का अंतिम, प्रामाणिक का अप्रामाणिक, प्रशस्त का संकुचित, प्रशांत का उद्भ्रांत। आगे चलते हैं। प्रयोक्ति का कटुक्ति, प्रमुख का सामान्य, प्रधान का गौण, प्रजातंत्र का राजतंत्र, प्रसारण का संकुचन, प्रस्थान का प्रवेश होता है, प्रतिकूल का अनुकूल, और पाश्चात्य का पूर्वात्य, पूर्वीय, और पौरस्त्य, इस पर जरूर ध्यान देंगे, पाश्चात्य पर। प्राचीन का अर्वाचीन और नवीन दोनों होते हैं, ज़्यादातर तो अर्वाचीन ही आता है प्राचीन का। और प्रवर का अवर, और प्रवृत्ति का निर्वृत्ति। आगे देख लेते हैं। पात्र का कुपात्र, और पुष्ट का छीण, ये इम्पोर्टेंट है। पूर्ववर्ती का परावर्ती और उत्तरवर्ती, ये भी इम्पोर्टेंट है। पतनोन्मुख का विकासोन्मुख, प्रसाद का विषाद, ये इम्पोर्टेंट है। प्रखर का मंद, ये भी देखेंगे। प्रवेश का निकास। आगे चलते हैं। प्रोत्साहित का हतोत्साहित, और प्रकृति का पुरुष। से देख लेते हैं। फल का कुफल, फूल का कांटा, और फाटक का हाटक। फुल का है मिलान, फिरना का स्थिर, फायदा का नुकसान, फलित अफलित, फलाहारी अनाजी, इम्पोर्टेंट है। फैलना सिकुड़ना। बाद से देख लेते हैं। बोध्य का दुर्बोध्य, और बंधन का होता है मोक्ष या मोक्ष या मुक्ति। बंधन का बद्ध का मुक्त, बुद्धिमान का बुद्धिहीन, मूर्ख निर्बुद्ध। बहु का अल्प होता है, देखेंगे, इसको ध्यान देंगे। बहुमत अल्पमत, ये भी इम्पोर्टेंट है। बलवान बलहीन, बंजर का उर्वर, बोध का अबोध। ब्राह का आंतरिक और अभ्यंतर, इसे देखेंगे आप, ये ध्यान। ब्राह का आंतरिक और अभ्यंतर, बाहर का अंदर या भीतर। आगे देख लेते हैं। बर्बर, ये इम्पोर्टेंट है। बर्बर का जो विलोम होता है वो सभ्य होता है। बाढ़ का सूखा, बढ़िया बेमेल का संगत। बहुधा यदा कदा, ये भी इम्पोर्टेंट है। बेडोल का सुडोल, ब्याह का अनब्याहा या कुआरा, बेदम का दमदार, बड़बोला का गुमसुम। बेचना खरीदना, बनना मिटना। भा से बनने वाले, भा से भेद, भक्षय का अभक्षय हो जाएगा। भला बुरा, भिक्षुक का दाता हो जाएगा। और भद्र का अभद्र, भय का अभय, भाव का अभाव, कुभाव, दुर्भाव, ये तीन होते हैं। भयाक्रांत का भय शून्य, ये मुस्त है। भव्य का सामान्य और साधारण, ये भी मुस्त है। भोक्ता का भुक्त, भोगी का योगी, भीतर बाहर, भारी का हल्का। भूषण का कुभूषण है, भगवान का भगवती है, ध्यान देंगे। भंजक का योजक होता है, दुर्भाग्य का दुर्भाग्य, भाई बहन। भूमिका का उपसंहार, ये इम्पोर्टेंट है। भोग्य का अभोग्य, भोज्य का अभोज्य, भ्रामक का निश्चामक, ये देखेंगे। भूगोल का खगोल होता ही है। और आगे चलते हैं। भावी का भूत, ये है। भिन्न का अभिन्न, भूतकाल का भविष्यकाल, भौतिक का आध्यात्मिक, भौतिकता का अध्यात्म, ये इम्पोर्टेंट है। भ्रांत का निर्भ्रांत, भ्रामक का होता है निश्चयात्मक, भूतपूर्व अभूतपूर्व, भेद का अभेद या दुर्भेद। माँ से बनने वाले हैं। मंगल अमंगल, मंद का शीघ्र, मनसा का कर्मणा, मर्त्य का अमर्त्य, और महिमा का लघिमा, ये इम्पोर्टेंट है। महिमा का लघिमा। तो फ्रेंड्स, ये थी विलोम शब्द की पहली क्लास। इसका भाग 2 चैनल पर जल्द ही अपलोड किया जाएगा। फ्रेंड्स, आप इस क्लास को परीक्षा से पहले ज़रूर देख कर जाइए। फ्रेंड्स, ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में लिखना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।